नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो साथियों, इससे लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी का विशेषण, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। आइए आगे हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करेंगे हम किसकी? अब बात करेंगे हम हमारा विशेषण सार्वनामिक विशेषण, या जिसको हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो बात करते हैं इस विशेषण की खास विशेषता यह है, जैसे कि सार्वनामिक विशेषण, जैसा इसका नाम है, यानी कि जो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं, और सर्वनाम में भी जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे यह है, वह, वे, वो, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। लेकिन कंडीशन क्या है? केवल एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से ही हमारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं यह बच्चा मेरा है, मैं बोलूं यह बच्चा मेरा है, और अगला वाक्य लिखता हूं मैं कि यह मेरा बच्चा है। दो एग्जांपल ले लेता हूं, यह मेरा बच्चा है। ठीक है, अब आप बताइए, दोनों वाक्य लिखे हैं, कोई खास अंतर दोनों वाक्यों में नहीं है। अगर हम वाक्य शुद्धि और अशुद्धि की बात करेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से कि कहां सर्वनाम के साथ संज्ञा प्रयोग होती है, कहां पर प्रयोग नहीं होती है। ठीक है, अब दोनों में स्पष्ट कीजिएगा। अगर आपसे पूछे बताइए भाई कौन से में सार्वनामिक विशेषण है, लगा लीजिए अपना दिमाग, अगर हिंदी पढ़ रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, एक ही एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा जो है, बच्चा है संज्ञा शब्द, और ये कौन सी संज्ञा है? अगर मैं पूछूं तो यह है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। और मैं कहूं यह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। अब देखना, सर्वनाम के जस्ट बाद क्या आया है? सर्वनाम के जस्ट बाद आया है संज्ञा। क्या आया है? संज्ञा। लेकिन अगर हम इसके निचले वाले वाक्य में देखें तो यहाँ भी बच्चा क्या है? संज्ञा है, और बात करूं तो यह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है, यदि सर्वनाम के तुरंत जस्ट बाद आ जाए संज्ञा, यह, वह, वे, वो, इनके तुरंत बाद क्या आ जाए? संज्ञा, तो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी तीसरा शब्द आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, तो फिर वो क्या कहलाएगा? फिर वो कहलाएगा सर्वनाम, ना कि विशेषण। क्या कहलाएगा? सर्वनाम नहीं कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। सॉरी, क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा, विशेषण नहीं कहलाएगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह क्या है? यहां सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ रही है? संज्ञा, और संकेत कर रहा है कि यह पेन मेरा है। तो क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होगा, स्थिति स्पष्ट होगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगर दोनों के बीच में कोई भी थर्ड शब्द आएगा, कोई भी शब्द प्रयोग दोनों के बीच में हो जाएगा, तो वहां पे केवल ये कहलाएगा सर्वनाम, विशेषण नहीं कहलाएगा। विशेषण वही कहलाएगा जहां पे इसके तुरंत बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? संज्ञा है। क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण में सीधा है कि संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाया जाता है। संज्ञा शब्दों से क्या बनाया जाता है? जो संज्ञा शब्द हैं उनसे बनाया जाता है विशेषण। किस तरीके से बनाते हैं? जैसे मैं बोलूं, भारत का एक राज्य है आसाम, और जिसमें आपको जानकारी भी होगी, आसाम के अंदर सबसे अधिक नदियां हैं। भारत का ऐसा राज्य जिसके अंदर सबसे अधिक नदियां बहती हैं, वो आसाम है। आसाम के बाद बात आती है किसकी? मैं ले लेता हूं बिहार, और मैं ले लेता हूं भारत। ठीक है, तीन शब्द मैं ले लिया हूं। लेने के लिए अनगिनत शब्द हैं, ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या है कि शॉर्ट में ही कवर करना है और चीजों को क्लियर करना है। ठीक, अगर क्या होता है, जो ये संज्ञा शब्द हैं, तीनों क्या है? संज्ञा, और तीनों ही कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है कि बिहार भी एक ही है, आसाम भी एक ही है, और दुनिया में भारत भी एक ही है। और जहां एक हो वहां क्या होता है? वहां होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जहां अनेक हो वो क्या होता है? वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब मैं इनमें
क्या होता है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर, किसी ना किसी प्रकार से प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिया जाता है, वो बना दिया जाता है विशेषण। जैसे मैं कहूँ आसामी यानी कि आसाम का रहने वाला, ये वह आसामी है, तो आसामी यानी कि आसाम का रहने वाला है, तो आसाम का रहने वाला क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी। बिहारी, बिहार का रहने वाला। भारतीय यानी कि भारत का रहने वाला, हम सब भारतीय हैं। समझ लो बड़ी बात को। तो ये शब्द क्या बन गए, विशेषण बन गए। किससे बने, संज्ञा से। अधिकतम जो ये बनते हैं वो स्थानवाचक जो शब्द होते हैं उनसे ही विशेषण का मतलब विशेषण परिवर्तित होते हैं, स्थानवाचक शब्द। ठीक। अब दूसरी कंडीशन, ये तो हो गया संज्ञा शब्दों से। एक संज्ञा में ही एक रूप होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या स्थिति होती है, भाववाचक संज्ञा को किस तरीके से विशेषण में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं, चलो मैं लेता हूं एक शब्द, ये ले लेता हूं धर्म। क्या ले लेता हूं, धर्म। अगर कोई पूछे धर्म में कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि धर्म में कौन सी संज्ञा है, आप कहेंगे कि भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा वो होती है जो दिखाई ना दे, केवल महसूस की जाए। जो चीजें दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जाती हैं, वो कहलाती हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अभी मैं धर्म को बना दूं धार्मिक। क्या बना दूं, धार्मिक। तो क्या बताइए, एक प्रत्यय लगने पे क्या बन गया, धार्मिक। ठीक है। धार्मिक क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। अगर मैं कहूं क्रोध, अगर क्रोध देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा है। किसी का भी भाव यानी कि महसूस हो जाता है। अगर इंसान कोई क्रोध में हो, दिखाई नहीं देता क्रोध, ऐसे नहीं से मकान दिखाई दे रहा है क्रोध है, पंखा दिखाई दे रहा है, पेन है, क्रोध दिखाई दे रहा नहीं। क्रोध तो केवल क्या गया था, महसूस किया जाता। लेकिन क्रोध में इत प्रत्यय लगा क्या कर दें, क्रोधित कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं। व्यक्तिवाचक विशेषण में ये होता है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। स्थिति आप लोगों की स्पष्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे विशेषण जो हैं स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। उनको जरा इधर देख लीजिएगा। स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं विशेषण, तो वो हम अभी क्लियर कर लेते हैं। कैसे क्लियर करेंगे, आप बताइए। हिंदी का कोई वाक्य हो तो वाक्य बराबर क्या होता है, वाक्य बराबर होता है सबसे पहले कर्ता, कर्ता प्लस क्या होता है कर्म, और कर्म प्लस क्या होती है क्रिया। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, वाक्य। वाक्य का फॉर्मूला वाक्य बराबर क्या होता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इंग्लिश में अलग होता है। इंग्लिश में क्या होता है, कर्ता क्रिया कर्म, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब मैं आपको बोलूं, अगर कोई भी वाक्य है, जैसे मैं कहूं राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए, अगर इसमें मैं कहूं सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता कौन सा है, राम, आप क्या कहेंगे, राम। तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य में उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है कर्ता। तो उद्देश्य क्या होता है, कर्ता। यानी कि राम क्या है, करता है, और जो करता होता है उसे क्या बोला जाता है, उद्देश्य। इंग्लिश में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट पे एडिट करके, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। यानी कि जो भी करता होता है वो होता है उद्देश्य, और आगे जो भी विधान किया जाता है उसके बारे में वो सब कहलाता है विधेय। क्या कहलाता है, विधेय। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आप लोगों से बातें करूं, मैंने बोला वाक्य बराबर कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। देखो अच्छे से समझना चीजों को। तो कर्ता मतलब क्या होता है, उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। और विधेय बराबर क्या होता है, विधेय बराबर होता है कर्म प्लस क्या हो जाएगा, क्रिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर मैं कहूं जैसे ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज आपको समझ में आया, राम क्या है, करता है, करता क्या कहलाएगा, उद्देश्य, और बाकी क्या रहेगा, विधेय। क्या रहेगा, विधेय। अभी मैं कहूं सपोज मैं बोलता हूं बुद्धिमान राम। क्या बोल दूं, बुद्धिमान राम धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, बुद्धिमान राम धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है। ओके, बुद्धिमान राम धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
मैंने आपको बताया, अगर इसमें भी आप देखेंगे तो राम क्या है, कर्ता है, और वाक्य जो आगे है ये क्या है, ये सब विधेय है। क्या है? विधेय। लेकिन पुस्तक की विशेषता बताई धार्मिक ने, और राम की विशेषता बताई बुद्धिमान ने। तो एक ऐसा हो गया उद्देश्य विशेषण। कैसा हो गया? उद्देश्य विशेषण। और ये क्या हो जाएगा आपका? विधेय विशेषण। ये क्या हो जाएगा? धार्मिक। ये हो जाएगा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं चीजों को, बिल्कुल आसानी से क्लियर होने वाली है। कैसे? जैसे मैं आप लोगों से बोलूं बुद्धिमान राम धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, तो राम क्या है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य की विशेषता बताई तो उद्देश्य विशेषण हो गया, और विधेय की विशेषता बताई तो विधेय विशेषण हो गया। अब यहीं पे क्या होता है कि जैसे एक वाक्य में लेता हूं, बिल्कुल अच्छे से समझना भाई, देखना, एक ही एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं कहूं, राम को ही ले लेता हूं, राम या रामू होशियार लड़का है। रामू होशियार लड़का है, ठीक है, रामू होशियार लड़का है। अब मेरे को बताओ, रामू होशियार लड़का है, इसमें कौन सा विशेषण है? उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है? जिसने भी हिंदी पढ़ रखी हो वो भी अपना माइंड लगाए कि इसमें उद्देश्य विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं कि रामू इसमें कर्ता है, और कर्ता से पहले कोई विशेषण नहीं आया है, और ये आगे जो कुछ भी व्याख्यान किया गया है वो कर्ता के विषय में किया गया है, और जो भी व्याख्यान आगे किया जाता है वो विधेय कहलाता है, और विधेय उसे कहते हैं जो कर्ता के विषय में क्या करता है? उल्लेख करता है, कर्ता के विषय में बताता है। बात समझ आई नहीं आई? तो ये होशियार लड़का है, यहाँ पे कौन सा जाएगा? यहाँ पे जाएगा आपका विधेय विशेषण, ना कि यहाँ पे जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? यही चीज समझने की है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहाँ गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला हम बना देते हैं कि भाई अगर कोई भी कर्ता है तो कर्ता को हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। अगर इसके इधर कोई भी विशेषण आ जाए, कोई भी विशेषण आ जाए तो कहलाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। लेकिन इस कर्ता के बाद कोई भी विशेषण आए वो टोटल विशेषण क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विधेय विशेषण। अब किसी को कोई दिक्कत? शायद अब दिक्कत नहीं रही होगी। तो आपको पता चल गया स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम